क्या सच में हर इंसान स्वर्ग जा सकता है, या फिर सिर्फ वही लोग जिनकी भक्ति सच्ची होती है? ये कहानी है एक ऐसे गरीब किसान की, जिसकी जिंदगी दुख, कर्ज और दर्द से भरी थी, जिसकी बेटी मौत के करीब थी और जिसे दुनिया ने पूरी तरह छोड़ दिया था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। कहा जाता है, जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी भगवान उसकी सबसे पहले सुनते हैं। और इस कहानी में स्वयं हनुमान जी अपने भक्त की मदद करने आते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या हर कोई स्वर्ग जा सकता है, या फिर उसके लिए सच्ची भक्ति, धैर्य और विश्वास जरूरी है? इस कहानी को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसका जवाब आपकी सोच बदल देगा। गांव के किनारे बसे एक छोटे से कच्चे घर में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न ही कोई सहारा, बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता रहता था। अर्जुन का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। कभी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती, तो कभी सूखा उसकी उम्मीदों को जला देता। गांव वाले भी उसे कमजोर और बदकिस्मत मानते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन का मन अब टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। एक रात जब वह थका हारा अपने टूटे हुए खाट पर लेटा था, उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में बस एक ही सवाल, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही दुखों में बीत जाएगी? उस अंधेरी रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन के अंदर कहीं न कहीं एक उम्मीद की छोटी सी लौ अभी भी जल रही थी। एक ऐसी उम्मीद जो उसे किसी चमत्कार की ओर खींच रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है, और उसके दुखों का अंत करने के लिए स्वयं हनुमान जी उसकी राह देखने वाले हैं। संघर्ष की गहराई। अर्जुन की जिंदगी सिर्फ गरीबी तक सीमित नहीं थी, उसके दुखों की कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। उस पर गांव के साहूकार का भारी कर्ज चढ़ चुका था। हर महीने साहूकार उसके घर आकर उसे अपमानित करता, धमकाता और कभी कभी तो पूरे गांव के सामने उसे नीचा दिखाता। लेकिन असली दर्द तो कुछ और ही था। अर्जुन की छोटी बेटी गौरी कई महीनों से बीमार थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल है। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ अपनी बेटी की जिंदगी, और ऊपर से बार बार फसल का खराब होना। अब अर्जुन के अंदर डर घर कर चुका था। उसे हर पल यही चिंता सताती रहती, अगर मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया तो। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर बार असफलता ही हाथ लगती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात जब उसकी बेटी तेज बुखार में तप रही थी, अर्जुन आसमान की ओर देखकर रो पड़ा, हे भगवान, अगर आप हो तो मेरी मदद करो, मैं हार चुका हूं। उसकी आंखों से बहते आंसू, उसकी टूटी हुई उम्मीदें, सब मिलकर जैसे एक पुकार बन गए थे। और शायद यही वो पल था जब उसकी आवाज सीधी हनुमान जी तक पहुंच गई। टूटी हुई श्रद्धा से सच्ची भक्ति तक। अर्जुन की जिंदगी में कभी भी ज्यादा भक्ति नहीं रही थी। वो भगवान को मानता तो था, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। कभी कभार त्योहारों पर दिया जला देता, या मुश्किल समय में 1-2 बार हाथ जोड़ लेता, लेकिन उसके दिल में वो गहरी श्रद्धा नहीं थी जो एक सच्चे भक्त की पहचान होती है। असल में लगातार दुखों ने उसका विश्वास कमजोर कर दिया था। वो अक्सर सोचता, अगर भगवान सच में है तो मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? धीरे धीरे उसका भरोसा डगमगाने लगा, और अब तो हालत ये हो गई थी कि वो भगवान से सवाल करने लगा था। लेकिन उस रात जब उसकी बेटी गौरी दर्द से कराह रही थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब पहली बार अर्जुन के अंदर से एक सच्ची पुकार निकली, हे प्रभु, अगर आप सच में हो तो मेरी बेटी को बचा लो, मैं आपकी शरण में हूं। उसकी आवाज में अब कोई सवाल नहीं था, बस दर्द, बेबसी और सच्ची लगन थी। उसी पल उसके दिल के अंदर एक हल्की सी शांति महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। अर्जुन को समझ नहीं आया ये क्या था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी टूटी हुई श्रद्धा अब धीरे धीरे बदलने लगी थी, एक सच्ची और अटूट भक्ति में, जो उसे सीधे हनुमान जी के करीब ले जाने वाली थी। टूटता हुआ इंसान और सबसे बड़ी परीक्षा। अर्जुन अब सिर्फ मुश्किलों से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से लड़ रहा था। हर सुबह वो एक नई उम्मीद लेकर खेत में जाता, लेकिन शाम होते होते उसकी उम्मीदें फिर से टूट जाती। सूखी जमीन, बंजर खेत और खाली हाथ लौटता हुआ अर्जुन। गांव के लोग अब उस पर तरस नहीं बल्कि हंसने लगे थे। अरे अर्जुन, तेरी किस्मत ही खराब है, भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। ये ताने उसके दिल को चीर देते थे, लेकिन वो चुपचाप सब सहता रहता। साहूकार का दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन तो उसने गुस्से में कह दिया, अगर 1 महीने में पैसे नहीं दिए तो ये घर भी चला जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, न पैसा, न इज्जत, और अब तो घर भी जाने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो उसकी बेटी गौरी थी। वो बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, बेबस, हर सांस जैसे एक जंग लड़ रही हो। अर्जुन उसे देखता और अंदर से टूट जाता।
दिल टूटना मानसिक टूटन का चरम। एक रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, अर्जुन घर के बाहर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल पूरी तरह से हार चुका था। मैं कैसा पिता हूं जो अपनी बेटी को भी नहीं बचा सकता। उसके हाथ कांप रहे थे। दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अब सब खत्म हो चुका है। उस पल अर्जुन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका था। पेंसिव फेस, अकेलापन और तिरस्कार। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे थे। रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया। गांव में अब वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया था। उससे दूर रहो, उसकी किस्मत खराब है। ये शब्द अर्जुन के दिल में जहर की तरह उतरते जा रहे थे। अब वो सच में अकेला था, पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, उसी समय उसकी पुकार सबसे पहले पहुंचती है, हनुमान जी तक। और अब उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। फायर भक्ति का जन्म, एक दिव्य संकेत। उस रात जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, वो थककर घर के बाहर ही सो गया। आंखें बंद हुई और तभी एक अजीब सा सपना शुरू हुआ। उसने देखा, वो एक पुराने सुनसान मंदिर के सामने खड़ा है। चारों तरफ शांति, हवा में हल्की सी घंटियों की आवाज। मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल रहा था। धीरे धीरे वो अंदर गया और जैसे ही उसकी नजर मूर्ति पर पड़ी, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, वो स्वयं हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा थी। उनकी आंखों में तेज, चेहरे पर करुणा, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे अर्जुन को देख रहे हों। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। अर्जुन घबराकर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। सूर्यास्त, नई सुबह, नई शुरुआत। अगली सुबह बिना देर किए अर्जुन उसी दिशा में निकल पड़ा जो उसने सपने में देखी थी। काफी दूर चलने के बाद उसे सच में वही पुराना मंदिर मिल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वही जगह है। वो धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने हनुमान जी की मूर्ति देखी, वो उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, अब मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। फायर सच्ची भक्ति की शुरुआत। उस दिन के बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। अब वो रोज सुबह और शाम मंदिर जाने लगा। पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता और हर सांस के साथ उनका नाम जपता, जय श्री राम, जय हनुमान। धीरे धीरे उसकी आवाज में ताकत आने लगी। उसकी आंखों में विश्वास लौटने लगा। भले ही उसकी समस्याएं अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसे यकीन हो गया था, जब तक हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब अर्जुन की भक्ति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। फायर अर्जुन की भक्ति अब सच्ची हो चुकी थी। वो रोज पूरे मन से हनुमान जी का नाम जपता, मंदिर जाता और हर दर्द को सहते हुए भी विश्वास बनाए रखता। लेकिन शायद यही वो समय था जब उसकी भक्ति की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। हाई वोल्टेज हालात और भी बिगड़ गए। एक दिन अचानक उसकी बेटी गौरी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें धीमी होने लगी। अर्जुन घबरा गया। वो उसे गोद में उठाकर दौड़ता हुआ वैद्य के पास गया, लेकिन वैद्य ने सिर झुकाकर कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर उसी दिन साहूकार भी घर आ पहुंचा। आज आखिरी दिन है अर्जुन, पैसे दे वरना घर खाली कर। अर्जुन के पास न पैसे थे न कोई सहारा। एक ही दिन में उसकी बेटी की जान और उसका घर दोनों उसके हाथों से निकल रहे थे। दिल टूटना, विश्वास डगमगाने लगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। हे हनुमान जी, ये कैसी परीक्षा है। मैंने आपकी भक्ति की, फिर भी मेरी बेटी मर रही है, मेरा घर छिन रहा है, क्यों? उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और सवाल थे। एक पल के लिए उसका विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगा शायद कुछ भी बदलने वाला नहीं। अमावस्या, हार मानने का क्षण। रात हो चुकी थी। अर्जुन अपनी बीमार बेटी के पास बैठा था। घर के बाहर साहूकार के आदमी खड़े थे। चारों तरफ अंधेरा और अंदर सिर्फ दर्द। उसने धीरे से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और आंसू बहाते हुए बोला, मुझे माफ कर देना, मैं हार गया। उस पल अर्जुन सच में हार मानने वाला था। लेकिन आखिरी उम्मीद बाकी थी। जैसे ही उसने सिर झुकाया, उसे अचानक अपने सपने की वो आवाज याद आई, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सच में हनुमान जी उसे इस हालत में छोड़ देंगे, या ये सब एक बड़ी परीक्षा है? फायर अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दिव्य चमत्कार, जब खुद प्रभु आए सहारा बनकर। उस अंधेरी रात में जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर आखिरी बार रो रहा था, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया और घर के अंदर एक अजीब सी दिव्य रोशनी फैल गई। अर्जुन घबरा गया। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। रहस्यमय साधु का आगमन। साधु धीरे धीरे अंदर आए
और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा डर क्यों रहा है? अर्जुन हैरान था। आप कौन है? साधु ने उसकी बेटी गौरी की तरफ देखा और बोले, जिसे तू अपना अंत समझ रहा है वही तेरी शुरुआत है। जड़ी बूटी चमत्कारी उपचार। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा जड़ी बूटी का टुकड़ा निकाला और अर्जुन को देते हुए कहा, इसे अपनी बेटी को खिला दे, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने तुरंत वही किया। कुछ ही पलों में गौरी की सांसें सामान्य होने लगी, उसका बुखार उतर गया और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। बाबा, अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुशी से रो पड़ा। हाई वोल्टेज एक और चमत्कार। उसी समय बाहर से आवाज आई, अर्जुन दरवाजा खोल। अर्जुन बाहर गया तो देखा साहूकार खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। अर्जुन, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किया। तेरा सारा कर्ज माफ और ये घर भी अब तेरा ही रहेगा। अर्जुन हैरान था, ये सब कैसे हो रहा था? चमकता सितारा, सच्चाई का एहसास। अर्जुन तुरंत अंदर भागा। वो उस साधु को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी खुशबू और शांति। और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी, जहां हनुमान जी की तस्वीर थी। तस्वीर पर हल्की सी मुस्कान थी और दीपक अपने आप जल रहा था। अर्जुन समझ चुका था, वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो स्वयं हनुमान जी थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। फोल्डेड हैंड्स फायर। अब अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। नई सुबह, बदली हुई जिंदगी। उस रात के चमत्कार के बाद अर्जुन की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई। जिस घर में कल तक रोना और निराशा थी, आज वहां खुशियों की रोशनी थी। उसकी बेटी गौरी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। वो हंसती, खेलती और अपने पिता के गले लगकर कहती, बाबा अब सब ठीक हो गया है। अर्जुन हर बार ये सुनकर भावुक हो जाता। धान किस्मत का बदलना। कुछ ही दिनों में अर्जुन के खेत में ऐसी फसल उगी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। हरियाली चारों तरफ फैल गई, मानो खुद प्रकृति भी उस पर मेहरबान हो गई हो। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते थे। देखो सच्ची भक्ति क्या कर सकती है, अटूट विश्वास। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अर्जुन के अंदर हुआ था। अब उसकी भक्ति सिर्फ किसी समस्या का हल नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का आधार बन चुकी थी। वो रोज पूरे प्रेम और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करता। अब उसके मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था, जब तक प्रभु मेरे साथ है मुझे कोई नहीं हरा सकता। फोल्डेड हैंड्स जीवन की सच्ची सीख। अर्जुन ने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी बात सीख ली। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भगवान अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन अंत में उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। चमकता सितारा। अंतिम दृश्य। एक दिन अर्जुन उसी मंदिर में खड़ा था जहां से उसकी भक्ति की शुरुआत हुई थी। उसने आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दे दिया, अब बस मुझे हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। मंदिर की घंटियां बजने लगी और हवा में एक दिव्य शांति फैल गई, मानो हनुमान जी खुद अपने भक्त को आशीर्वाद दे रहे हो। फोल्डेड हैंड्स फायर। यही है इस कहानी का संदेश। जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जरूर उसकी मदद करते हैं। कहानी की सीख। मॉरल। अर्जुन की इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, तभी असली भक्ति की शुरुआत होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। अगर दिल से पुकार हो तो हनुमान जी जैसे दयालु भगवान किसी न किसी रूप में जरूर अपने भक्त की मदद करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। वो हमें अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें उनका इंतजार करना होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर अर्जुन बीच में हार मान लेता तो शायद वो चमत्कार कभी नहीं होता। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। अंतिम संदेश। जो सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है, भगवान उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और सही समय पर उसकी जिंदगी बदल देते हैं। भावनाओं से भरा दृश्य। दिल को छू लेने वाला हिस्सा। रात का सन्नाटा था, आसमान में चांद भी जैसे बादलों के पीछे छिप गया था। अर्जुन अपनी बेटी गौरी के पास बैठा था, उसका छोटा सा हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए। गौरी की कमजोर आवाज निकली, बाबा मैं ठीक हो जाऊंगी ना। अर्जुन के गले से आवाज ही नहीं निकली, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। हाँ बेटी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन उसके दिल में डर चीख रहा था, मैं झूठ बोल रहा हूं। दिल टूटना, दर्द और बेबसी। अर्जुन बाहर आया, आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, क्यों, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरी बेटी को ये सजा क्यों?
उसकी आवाज टूट रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उम्मीद की पहली किरण। अगले दिन मंदिर में अर्जुन फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़ा था, आंखें बंद, दिल पूरी तरह समर्पित। हे हनुमान जी, मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आवाज में दर्द भी था और एक सच्ची उम्मीद भी। हाई वोल्टेज परीक्षा का क्षण। जब वैद्य ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, अर्जुन वहीं जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ऐसा मत कहो, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। वो फूट फूट कर रोने लगा। गौरी धीरे से बोली, बाबा रो मत, मुझे दर्द नहीं हो रहा। ये सुनकर अर्जुन का दिल जैसे टुकड़ों में टूट गया। वन चमत्कार का पल, जब साधु ने कहा, डर मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। सच में, मेरी बेटी बच जाएगी। और जैसे ही गौरी ने आंखें खोली, बाबा, अर्जुन ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे फिर से जीने की वजह दे दी। सूर्यास्त, खुशी और सुकून। कुछ दिन बाद गौरी खेतों में दौड़ रही थी, हंस रही थी। बाबा देखो, मैं ठीक हो गई। अर्जुन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। फोल्डेड हैंड्स, अंतिम भावनात्मक संवाद। मंदिर में खड़े होकर अर्जुन बोला, हे हनुमान जी, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया तब आपने मेरा हाथ थामा। मैंने आपको देर से पहचाना, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अब ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं रही, यह एक एहसास बन गई है जिसे सुनकर हर इंसान अपने जीवन से जोड़ पाएगा। भक्ति से भरा वातावरण, दिव्य एहसास। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे गांव के मंदिर पर पड़ रही थीं। मंदिर के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराते हुए जैसे भगवान का नाम ले रही हो। अर्जुन नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक सुकून। जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, बेल घंटी की मधुर आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी। अगरबत्ती की खुशबू, घी के दीपक की लौ और सामने विराजमान हनुमान जी की भव्य मूर्ति। उस पल अर्जुन का मन पूरी तरह शांत हो गया। फायर, आरती और भक्ति का रंग। शाम का समय, मंदिर में आरती शुरू हो चुकी थी। आरती की जय हनुमान लला की। भक्तों की आवाज एक साथ गूंज रही थी। ढोलक की थाप, मंजीरों की झनकार, पूरा वातावरण भक्ति में डूब चुका था। अर्जुन भी भीड़ में खड़ा था, आंखें बंद, हाथ जुड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा के थे। चालीसा और नाम जप। हर सुबह और हर शाम अर्जुन एक कोने में बैठकर पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी आवाज में अब एक अलग ही शक्ति आ गई थी। हर शब्द के साथ उसका विश्वास और मजबूत होता जा रहा था। वो माला के हर दाने के साथ नाम जपता, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। और धीरे धीरे उसका मन पूरी तरह भक्ति में लीन हो जाता। हंसिया चांद, रात की शांति और दिव्यता। रात को मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा होता, चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लगता था जैसे खुद हनुमान जी वहां उपस्थित हो। अर्जुन वहीं बैठकर धीरे से कहता, प्रभु अब मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हो। अब ये कहानी पूरी तरह से भक्ति में रंग चुकी है। हर दृश्य में भगवान का एहसास, हर पल में श्रद्धा। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब भी भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। बस जरूरत होती है सच्ची भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास की। अगर अर्जुन जैसे इंसान की जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी और मेरी क्यों नहीं। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आए, कभी हार मत मानना, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और सही समय पर जरूर मदद करता है। फोल्डेड हैंड्स। अगर आपको भी हनुमान जी पर विश्वास है तो कमेंट में जरूर लिखें, जय हनुमान, दिल, थम्स अप का चिन्ह। वीडियो को लाइक करें, सेंट मेल अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। बेल और चैनल हेमंत भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही दिल छू लेने वाली भक्ति और प्रेरणादायक कहानियां। जय श्री राम। फोल्डेड हैंड्स। जय हनुमान। फायर।